हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। हमने ये पढ़ना है कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर किस तरीके से चेंज करी जा सकती है। तो हम अगर टेम्परेचर को चेंज करें तो हम सॉलिड लिक्विड गैस में चेंज कर सकते हैं, और अगर हम प्रेशर को चेंज करें तो एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड जो है फिर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। और अगर टेम्परेचर की बात करते हैं सबसे पहले, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। Latent heat of fusion, the amount of heat required to change 1 kg solid to its liquid state। कितने अमाउंट ऑफ हीट चाहिए 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसको समझने के लिए हमें इस एक्टिविटी को समझना होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एक्चुअली होता क्या है। ये इस एक्टिविटी में हमने एक बीकर ले रखा है। इस बीकर के अंदर आइस क्यूब्स हैं, ये आइस है, और यहाँ पे हमने एक थर्मोमीटर लगा रखा है। इस थर्मोमीटर की रीडिंग जब आइस क्यूब्स के अंदर लगा हुआ है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस होगी। लेकिन जब हम इसको बर्नर से हीट करेंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं, और जो आइस है वो गलता जाएगा गलता जाएगा गलता जाएगा, जब तक पूरी की पूरा आइस अच्छे से गल नहीं जाता, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका क्या अर्थ है? वो जो हीट हमने दी है वो आइस मेल्ट हो रहा है लिक्विड में, बट उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी हीट जो आइस को मेल्ट कर रही है लिक्विड में, बस इसका ओवरऑल टेम्परेचर नहीं बढ़ने दे रही, तो ऐसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। और लेटेंट का अर्थ होता है छुपा हुआ। अगर जो छुपी हुई हीट है जो आइस ने ले ली और वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है वो बॉयल होता है और वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है, उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है 1 kg लिक्विड को उसके गैसियस स्टेट में चेंज होने के लिए, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको समझने के लिए फिर से हमने एक बीकर में पानी डाल रखा है और बर्नर से उसको हीट कर रहे हैं, और ये हमारे पास थर्मामीटर है। अब जब थर्मामीटर की रीडिंग जो होगी वो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम घर पे कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर जो होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। हम इसको हीट करते जाएंगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और हीट करेंगे फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक समय आएगा जब ये वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। जब ये वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा तब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे 27 से ऊपर की तरफ जाएगा। यानी इससे पहले जो हमने टेम्परेचर इसको दिया है वो सारा का सारा टेम्परेचर वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है और वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जब वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है तो इसका टेम्परेचर बढ़ा है। तो वह टेम्परेचर जो 1 kg लिक्विड को उसके गैसेस स्टेट में चेंज करता है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर डायरेक्टली टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज सब्लिमेशन। यहाँ पे सॉलिड जो है वो चेंज हो जाता है गैस के अंदर डायरेक्टली, और गैस फिर दोबारा चेंज हो जाता है सॉलिड के अंदर डायरेक्टली। इसको हम हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसमें लिक्विड स्टेज नहीं आती। तो ऐसी टेक्निक को, इस फिनोमिना को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, इन्वर्टेड फनल है, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है। इसके अंदर हमने यहाँ पे कैम्फर रख रखा है। कैम्फर का मतलब ये है
हमने कपूर रख रखा है, जब हम इसको हीट करते हैं ये कपूर हीट होके ऊपर की तरफ बढ़ता है और ऊपर का ये जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ी ठंडक होने के कारण यहाँ पे वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो सॉलिड से गैस बनता है और गैस फिर यहाँ ठंडी होने पे सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे सब्लिमेशन हो रहा है कैम्फर का, कपूर का। आपने देखा होगा कपूर से जब हम आरती करते हैं तो कपूर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो बर्न होता है तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आरती का जो थाली है वो खाली हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर चेंज करने से कैसे चेंज होता है फिजिकल स्टेट्स में। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो है एक गैस है, जब इस गैस को हमने पिस्टन से प्रेशर के थ्रू दबाया तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो कम हो गया। देखिए एक सिलेंडर में 6 पार्टिकल्स हैं, इसमें भी 6 पार्टिकल्स हैं और इसमें भी 6 पार्टिकल्स हैं, बट इन 6 पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा है, इसके अंदर गैप ज़्यादा है और दूसरे वाले सिलेंडर में गैस जो गैप है वो कम है और तीसरे वाले सिलेंडर में गैप कम है, क्योंकि यहाँ हमने पिस्टन को यहाँ तक दबाया है, इसके बाद और दबाएंगे फिर और दबाएंगे। तो जैसे जैसे पिस्टन को हम दबाते जाएंगे गैस चेंज होगा, पहले लिक्विड में और फिर लिक्विड से चेंज हो जाएगा सॉलिड में, क्योंकि उसके बीच के पार्टिकल का जो गैप है वो कम होता जा रहा है। इफ़ यू compress a gas in a cylinder, the distance between the particle of gas is reduced and finally gas is liquefied. The further compression cause distance between particle further more reduced and change it into solid. So जैसे जैसे हम प्रेशर क्रिएट करते हैं गैस के ऊपर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में और ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो कम होता जा रहा है। अब पढ़ते हैं इवोपरेशन के बारे में। इवोपरेशन इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंजेस टू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। इवोपरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर बिना बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट देने का मतलब ये है कि किसी मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट नहीं भी दिया जाए तब भी वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम एक नेचुरल फिनोमेना कहते हैं। ये नेचुरली होता है एनवायरनमेंट में। जैसे आप समझ सकते हैं कि हमने चाय बनाने के लिए केतली के अंदर पानी रखा, लेकिन हमें चाय नहीं बनानी है और हमने स्टोव ऑन भी नहीं किया था, फिर भी केतली का जो पानी है वो कल सुबह तक या परसों शाम तक अगर वैसे भी रखा है तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। जो हमने चाय बनाने के लिए नाप के रखा था 1 गिलास या 1 कप, वो अगले सुबह जो है 1 गिलास या 1 कप से कम हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं, इवोपरेशन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। सो पहला फैक्टर है एक्सपोज सरफेस एरिया। इंक्रीज इन एक्सपोज सरफेस एरिया कॉज इंक्रीज इन इवोपरेशन रेट। जैसे हमने 200 ml मिल्क ले रखा है, गर्म मिल्क ले रखा है इस ग्लास के अंदर, और यही 200 ml मिल्क जो है ये ले रखा है हमने एक कटोरी के अंदर। क्योंकि यहाँ का एरिया कम है और यहाँ का एरिया ज़्यादा है, तो आप बताएंगे कि किसके अंदर दूध जल्दी ठंडा होगा। अगर जल्दी ठंडा होगा तो वो होगा इस कटोरी के अंदर, इसके अंदर जल्दी ठंडा होगा और इसके अंदर जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि इवापोरेशन रेट जो है, जो कूलिंग का जो सिस्टम है वो तब ज़्यादा होता है जिसका एरिया ज़्यादा हो, जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हो। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज इंक्रीज इन इवापोरेशन रेट। ये हमने 200 ml वाटर ले रखा है ग्लास के अंदर, जो कि डार्क रूम में रखा हुआ है, और ये 200 ml हमने वाटर ले रखा है जो कि हमने सनलाइट में रख रखा है। तो आप देखेंगे कि जो सनलाइट में जो वाटर रखा है वो जल्दी से इवोपरेट होने लग जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इवोपरेशन रेट भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का अर्थ होता है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। कितना अमाउंट ऑफ वाटर एयर के अंदर प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। बारिश वाले समय में ये ह्यूमिडिटी का अमाउंट ज़्यादा होता है और गर्मी वाले समय में ह्यूमिडिटी का अमाउंट कम होता है। सो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी कॉज डिक्रीज इन इवोपरेशन। जैसे जैसे हवा के अंदर नमी यानी पानी की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे इवोपरेशन रेट जो है वो कम होता है। आइए इसको समझते हैं। ये क्लोथ्स हैं लगभग एक साइज़ के, इसको इसको हमने समर डेज में डाल रखा है और इसको हमने रेनी डे में डाल रखा है। तो आप देखेंगे कि जो रेनी डेज वाला क्लोथ है वो जल्दी नहीं सूखेगा और जो समर डेज में डाल रखा है वो जल्दी सूखेगा, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी इफेक्ट कर रही है। समर डेज में
जो ह्यूमिडिटी है यानी जो नमी है वो एयर के अंदर कम है, और रेनी डेज में जो ह्यूमिडिटी है वो एयर के अंदर ज़्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे नमी बढ़ती है वैसे वैसे जो इवापोरेशन रेट है वो कम होता जाता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में विंड के बारे में। आपने पढ़ा होगा विंड जो होती है इसका मतलब है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा मूव करने लग जाती है एक जगह से दूसरी जगह जाने लग जाती है तो इसको हम विंड कहते हैं। यहाँ पे क्लोथ कैप्ट इन विंडी डे ऑफ समर, क्लोथ कैप्ट इन नॉन विंडी डे ऑफ समर। समर का दिन है, ये क्लोथ हवा चलते समय रखा गया है, और ये क्लोथ जब हवा नहीं चल रही है उस समय रखा गया है। तो आप देखेंगे कि जब हवा चल रही है तो वो क्लोथ जल्दी सूखेगा। इसका अर्थ ये है कि वहाँ पे उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोथ्स के अंदर हैं जिसे हमें सुखाना है निकालना है उनका रेट हाई होगा, वो जल्दी से बाहर निकल जाएंगे अगर हवा चल रही होगी तो हम ये कह सकते हैं इंक्रीज इन विंड स्पीड कॉज इंक्रीज इन इवेपोरेशन रेट। तो जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे इवेपोरेशन रेट भी बढ़ जाएगा। अब ये समझते हैं इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन होने के कारण से हमेशा से कूलिंग होती है। Particles from surface gain enough energy from it to overcome the force of attraction present in liquid and change into vapor state. This cause cooling of surface. Evaporation जब भी होता है तो वो सरफेस को कूल करता है। जैसे छत के ऊपर अगर हमने पानी डाला है तो छत की जो हीट है वो पानी ले लेता है और इवोपरेट हो जाता है, यानी उस हीट को लेके बाहर एनवायरनमेंट में चला जाता है तो छत जल्दी ठंडी हो जाती है। इसको हम यहाँ समझते हैं। ये हमारे पास एक फ्राइंग पैन है जिसके ऊपर हमने पानी का छींटा मारा है। जब हमने पानी का छींटा मारा है तो नीचे पानी का लेयर है, उसके ऊपर पानी का लेयर है। तो जो नीचे की पानी का लेयर है उसने उस फ्राइंग पैन से हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले लेयर को दिया, और ऊपर वाले लेयर ने जब हीट को एब्जॉर्ब किया तो उसके एटम्स के बीच में जो जगह थी, ऊपर वाले लेयर के वाटर के एटम्स के बीच में जो जगह थी वो कम हो गई और वो धीरे से गैस में कन्वर्ट हो गए, यानी इवोपरेट हो गए और हीट लेके जा रहे हैं बाहर। इसका मतलब जो फ्राइंग पैन है वो ठंडा हो जा रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इवोपरेशन करने से कूलिंग होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगला चैप्टर जल्द ही आने वाला है। थैंक्स एंड थैंक यू वेरी मच।